विधानसभा सत्र की कल से शुरुआत होनी है। ऐसे में समाजवादी पार्टी ने एक बड़ी बैठक बुलाई थी और कैसे सरकार को घेरना है विधानसभा में, उस पर रणनीति की गई। मेरे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। सर, क्या कहेंगे विधानसभा सत्र? देखिए, ये पूरी सरकार भ्रष्टाचार के खंड में डूबी हुई है। पूरा भ्रष्टाचार तहसील स्तर से लेके थाने स्तर से, और कोई विभाग बचा हुआ नहीं है। इनके 9 बजट आ चुके, लेकिन ऐसा लगता है कि सारी चीज़ पूरी तरीके से फेलियर है। ऐसे में सदन के दिनों की संख्या, जो कार्य दिवस होने चाहिए थे उसकी संख्या घटाने का मतलब सिर्फ यही है कि ये बचना चाहती है सरकार। क्योंकि सदन में जो चुन के लोग आते हैं वो अपने अपने क्षेत्रों की बात कहते हैं, पूरे प्रदेश की चीज़ें निकल के आती हैं, लेकिन सरकार ने मात्र 2 दिन का समय रखा है। 2 दिन में ये अपनी कुछ बातें झूठी सच्ची चलाने के मन में है। समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी की जो जिम्मेदारी है मुख्य विपक्ष का होने के नाते, कि जनता की हर उस बात को हम लोग उठाएं जिससे जनता परेशान है। आप खुद सोच के देखिए, रक्षाबंधन पर पूरे के पूरे प्रदेश में किस तरह हमारी बहनें, महिलाएं सड़कों पे खड़ी थी। हमारे वेस्ट यूपी में तो लगातार बारिश पड़ रही थी, और बारिश में कितनी परेशानी हुई। झूठ बोल दिया 3 दिन के लिए बसें फ्री होंगी, नाकाफी थी, ड्राइवर है नहीं, कंडक्टर है नहीं, बसों का बुरा हाल है। ये मैं लेटेस्ट बता रहा हूँ। उसके बाद में इन लोगों ने 20-20, 30-30 हज़ार करोड़ रुपया बड़े बड़े शहरों में जहाँ से नदियाँ गुजरती हैं वहाँ पे खर्च किया। ड्रेनेज सिस्टम को ठीक करने के लिए नगर निगमों को पैसा दिया गया। अभी कुंभ का आप देखिए कितना बखान इन लोगों ने किया, लेकिन पूरे प्रयागराज में आप पहुँच जाइए, जनता तराई तराई कर रही है। लाखों लोग बाढ़ से घिरे हुए हैं। सरकार का पूरी तरीके से फेलियर है। कानपुर में इसी तरह इन्होंने 20-30 हज़ार करोड़ रुपए खर्च किए, नोएडा में खर्च किए, लेकिन वो पैसा सिर्फ और सिर्फ धन्ना सेठों की, ठेकेदारों की जेब में चला गया। इन्होंने कोई काम करके नहीं दिया। गन्ना किसान परेशान, आलू का किसान परेशान, सब्जी जो उगाई है वो बारिश ज़्यादा पड़ गई उसको नुकसान। आप महंगाई पर चर्चा करेंगे तो दिक्कत में है सरकार। आप किसी एक विभाग को उठा के देख लीजिए जहां पर परेशानी, दिक्कत लोगों को हो रही है, लेकिन ये सरकार जवाब देना नहीं चाहती, झूठी सच्ची बातें चलाना चाहती है। सर, सरकार कह रही है कि हमने 13 तारीख को 24 घंटे का भी बुलाया है सत्र, और विपक्ष जो है वो चर्चा नहीं करना इनसे चाहता। ये पूछो कि 2 दिन के लिए 403 विधायक हैं, 25 करोड़ की आबादी का प्रदेश है, कितनी परेशानी है। न केवल किसानों की, बल्कि व्यापारियों की, नौजवानों की, पढ़े लिखे लोगों की, आप देखिए कर्मचारियों की तमाम समस्याएं हैं, लेकिन ये सरकार खुद सवालों से भाग रही है। हम तो कहना चाहते हैं, अगर दम है सरकार में तो चर्चा कराए, और इस सदन की संख्या बढ़ाकर कम से कम 15 दिन करे, हर विषय पर बात करे, जिससे जनता की बात हम लोग सरकार तक पहुंचा पाएं और सरकार की खामियों को बता पाएं। लेकिन सरकार पूरी तरीके से उससे भागना चाहती है। जिम्मेदारी आप बताइए, 6 कार्य दिवस रखे हैं, 6 कार्य दिवस में 2 दिन की छुट्टी पहले से ही थी, तो उसे 2 दिन को क्यों शामिल कर लिया भाई? 15 तारीख को 15 अगस्त है, 16 तारीख को जन्माष्टमी है, दोनों दिन की छुट्टी है। आप कैलेंडर उठा के देखिए आपके विधानसभा की कार्रवाई का, आप ये पूरी तरीके झूठ पे टिकी हुई है। झूठ की बातें, झूठ की चर्चा, तमाम ऐसी बातें जिनको लेकर, लेकिन कल शुरुआत करने जा रहे हैं, हम लड़ेंगे। आपको कुछ ना कुछ अनोखी चीज़ हमारी तरफ से भी मिलेगी। सत्र की कल से शुरुआत हो रही है। समाजवादी पार्टी की तरफ से एक बड़ी बैठक बुलाई गई। मेरे साथ मैम मौजूद है। मैम, किस तरह कैसे जो है घेरने वाले हैं, क्या मुद्दे हैं? क्योंकि सरकार कह रही है कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, और सत्र के टाइम को लेकर जो सवाल उठ रहा है उसमें भी वो कह रहे हैं कि भाई हम तो चर्चा करना चाहते हैं, विपक्ष जो है सहयोग तो करें। नहीं, हम लोग बिल्कुल तैयारी से है। काफ़ी जो चीज़ें हमारे क्षेत्र में हो रही, जैसे स्कूलों के लिए, और बहुत सारे मुद्दे हैं जिनके हम तैयारी से कल जाएंगे और सरकार से सवाल पूछेंगे, और उम्मीद करते हैं उनसे अच्छे जवाब की। मैम, क्या लगता है कि सत्र का जो समय है वो कम है? समय कम है, उन्होंने 24 घंटे की जो बताई है। अब देखते हैं कल विधानसभा में कितना मौका मिलता है हमें अपनी बात रखने का। समय तो कम है। मैम, स्कूल मर्ज करने का मुद्दा है, बिजली है, बेरोजगारी है, शिक्षा है, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर के लगातार विपक्ष चाहता है बात हो, लेकिन लगता है कि सरकार बात करना चाहती है। अब नहीं करना चाह रहे, यही मुद्दे हम लोग लेकर कल जो है अपनी बात रखेंगे विधानसभा में। समय कम है, पर देखते हैं। मुद्दे तो बहुत सारे हैं, और जो पढ़ाई को लेकर, शिक्षा को लेकर, बेरोजगारी को लेकर काफ़ी मुद्दे हैं, तो देखते हैं इस पर हम कल क्या। यादव जी की तरफ से क्या चर्चा की गई आप लोगों के साथ? उन्होंने हमें जो निर्देश करा उसी पे हम लोग कल मुद्दे रखेंगे। जो हर साल होता है वही होगा। उसमें जो मुद्दे हैं, स्वास्थ्य का है, आपका भ्रष्टाचार का है, और सिंचाई विभाग है, जो महत्वपूर्ण विभाग हैं, उसी को रखने का काम करने का निर्णय। जब कार्य मंत्रणा उसमें चर्चा हुई, हमारे नेताओं ने बताया
कि ये ज़्यादा चलाना नहीं चाहते, चर्चा करना नहीं चाहते। जो जनहित के मुद्दे हैं उन्हें उजागर किया जाए ये चाहते ही नहीं। अब कहते हैं कि 13 तारीख में 24 घंटे चलाएगा सदन। 24 घंटे चलना कोई मतलब ही नहीं है भाई। चर्चा करानी है तो समय पर कराओ ना, हाउस का समय बढ़ा लो। हम तो चाहते हैं कम से कम 15-20 बैठक तो हों, हर विभाग पर चर्चा हो। मुद्दे क्या रहेंगे आप लोगों के? अरे भ्रष्टाचार तमाम इतना फैला हुआ है, स्कूल मर्ज कर दिए, सब कुछ बंद कर दिए। सिपाही आज तक पता पूछ रहे हैं मुख्यालय कि मेरे इतने सिपाही कहाँ हैं, आज तक आमद नहीं हुई। कोई बता पा रहा सरकार का आदमी? कोई सही बात बताने को तैयार नहीं, किसी मुद्दे पर चर्चा करने को तैयार नहीं। ये सरकार हर मुद्दे पर फेल है और आने वाला समय ये जाने वाले हैं और समाजवादी पार्टी सत्ता में आने वाली है। इस तरह मुद्दे रहे, क्या बात हुई आप लोग की? थोड़ा डाउन कर दीजिए। बात वही मुद्दों पे हुई है। स्कूल पे जो स्कूल बंद करवाए गए हैं, आरक्षण पर हो रही, कई मुद्दों पे होनी है। मैम कल सत्र चलेगा और कौन कौन से मुद्दे पे सत्ताधार पार्टी को घेरने की कोशिश की जाएगी? प्लीज जो बुनियादी मुद्दे हैं, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, बिजली है, पानी है, बाढ़ है, यही मुद्दे उठाए जाएंगे जी। जो विकास के मुद्दे हैं यही मुद्दे उठाए जाएंगे। अखिलेश यादव जी ने भी ट्वीट भी किया था आजमगढ़ में विधानसभा को लेकर के कि भ्रष्टाचार का अड्डा हो गया है वहाँ पे। अब ये तो वही बताएंगे, ये तो वही बताएंगे। चिकित्सा स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं पंगु हो चुकी हैं, स्कूल बंद हो रहे हैं, मर्जर हो रहे हैं। तो इस सारी जन समस्याओं को लेकर, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, कानून व्यवस्था, बिजली, बेरोजगारी, महंगाई और बाढ़, इनको लेकर समाजवादी पार्टी मुखर होकर अपनी बात सदन में रखने का काम करेगी। 4 दिन की सिर्फ चर्चा की जा रही है, इस पर क्या? 4 कहाँ है? चर्चा तो केवल 2 दिन है और 2 दिन 24 घंटा उन्होंने कहा है विज़न पे चर्चा करेंगे। कौन विज़न है उनका? जो विज़न 10 साल में दिखाई नहीं पड़ा, ऐसा कौन सा विज़न आने वाला है? 2047 तक का मैंडेट कहाँ है उनके पास? उनके मैंडेट 2027 तक का है। तो जो करना है, ज्वलंत मुद्दे हैं, पहले ज्वलंत मुद्दों पर बात होगी, विज़न की बात तो आगे होगी। अभी जो 24 घंटे चलाना चाहते हैं तो हम लोग कह रहे हैं 6-6 घंटे 4 दिन चला लीजिए, लेकिन वो जनता के सवालों से बचना चाहते हैं, वो खाली इवेंट करना चाहते हैं। सदन केवल 2 दिन का है और मुद्दे बहुत हैं, तो हम लोग प्रयास करेंगे अधिक से अधिक मुद्दे इन 2 दिनों में, जनता के ज्वलंत मुद्दे हैं, उस सदन के अंदर आवें। 24 घंटे कहा जा रहा है कि 24 घंटे सदन चलाएंगे। ये तो इवेंट है ना, इवेंट है, उस पर चर्चा क्या जो अभी की समस्याएं उन पर होगी कि भविष्य खाका खींचेंगे। भविष्य किसके हाथ में है? 2027 के बाद सरकार किसकी बनेगी, वो 2027 के आगे का विज़न तय करेगा। जिनको मैंडेट 2027 तक का है, उसके आगे का विज़न कैसे तय कर सकते हैं वो? सर, अखिलेश यादव जी ने ट्वीट किया कि मिल्कीपुर विधानसभा जो सीट है वहाँ पे जो अधिकारी है, तमाम लोग हैं, वो करप्शन का अड्डा वहाँ पर बन गया। कहाँ पर नहीं है? हर जगह आप कहीं जाएंगे, आप पाएंगे थानों में, तहसीलों में, सभी सरकारी दफ्तरों में आपको करप्शन ही करप्शन दिखाई पड़ेगा। जनता से लूट हो रही है और सरकार अपने अहंकार में मस्त है। सरकार के मंत्री और अधिकारियों में पट नहीं रही, मंत्री मुख्यमंत्री में पट नहीं रही। ये सरकार अंतर्द्वंद में फंसी हुई सरकार है, जनता के सरकारों से कोई वास्ता नहीं है। समाजवादी पार्टी से विधायक रविदास मल्होत्रा जी मेरे साथ मौजूद हैं। सर, विधानसभा सत्र कल से शुरू हो रहा है, सरकार कह रही है कि विपक्ष चाहता ही नहीं कि चर्चा हो जनता के तमाम विषयों को लेके, इसीलिए वो जो है तमाम सवाल उठा रहे हैं अभी से। कल से विधानसभा का मानसून सत्र प्रारंभ हो रहा है। उत्तर प्रदेश में 25 करोड़ की जनता रहती है और सभी जनता अलग अलग समस्याओं से परेशान है। भाजपा की सरकार नहीं चाहती है कि जनता के मुद्दों पर सदन के अंदर बहस हो, इसलिए सदन का कार्यकाल बहुत छोटा किया है। 3-4 दिन में पूरे प्रदेश की समस्याएं नहीं आ सकती हैं और भाजपा की सरकार चर्चा से भाग करके और जो है वो जनता के मुद्दों पर जवाब न देना पड़े ये कार्रवाई कर रही है। आज पूरे प्रदेश में बाढ़ की स्थिति है, आधा प्रदेश बाढ़ में डूबा हुआ है। लखनऊ शहर में 1 लाख लोगों घरों में नालों का पानी भरा हुआ है और उस पर सरकार कोई राहत का काम नहीं कर रही है। 5000 प्राइमरी स्कूलों को जो है वो मर्जर कर दिया गया है और 27,000 स्कूल जो है सरकार ने बंद कर दिए हैं। हम लोगों ने
जब वहाँ पीडीए पाठशाला शुरू करी तो उस पाठशाला में लोगों के खिलाफ फर्जी मुकदमे लिखा करके जो है वो सरकार शिक्षा के लिए स्कूल बंद कर रही है और शराब के दुकानें खोलने का काम कर रही है। तो भाजपा की सरकार में जनता महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार से परेशान है। प्रदेश में गुंडा माफिया जंगल राज कायम हो गया है। कोई बहन और बेटी सुरक्षित नहीं है। स्वास्थ्य सेवाएं ध्वस्त हो गई हैं। तो इन मुद्दों पर हम लोग चाहते हैं कि बहस हो, लेकिन भाजपा सरकार बहस से बच रही है। अब भाजपा सरकार ने कहा है कि 13 तारीख को हम विज़न 2047 पर चर्चा करेंगे। उनका विज़न वही तो है जो उन्होंने मांग पत्र, घोषणा पत्र दिया था। उस पर कोई कार्रवाई नहीं करी, कोई जो है जनता से किया वादा पूरा नहीं किया गया। हम लोग उसका बहिष्कार करेंगे और पूरे प्रदेश को बताएंगे कि भारतीय जनता पार्टी जनता को गुमराह करने का काम कर रही है, झूठ बोलने का काम कर रही है। हम चर्चा करना चाहते हैं और भाजपा की सरकार चर्चा से भाग रही है। कल सर सबसे पहले जब आप पहुंच रहे हैं तो आपने ऐलान किया है कि हम विरोध प्रदर्शन करेंगे अपने तरीके से। सबसे पहले कल 9:30 बजे विधानसभा के अंदर चौधरी चरण सिंह जी की प्रतिमा पर हम लोग धरना देकर वहां प्रदर्शन करेंगे और उसके बाद विधानसभा के अंदर प्रदर्शन करेंगे। हम सड़क से लेकर के सदन तक भारतीय जनता पार्टी के जुल्म, अन्याय, अत्याचार और दमन का विरोध करने का काम करेंगे। हम भारतीय जनता पार्टी के जुल्म और अन्याय, फर्जी मुकदमों से डरने वाले नहीं हैं। भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि इस प्राइमरी स्कूलों के अंदर ये पढ़ाया जाए कि एन से नाथूराम गोडसे। हम पढ़ाया हमने लोगों को कि ए से अशफाक उल्ला खां, बी से भगत सिंह, सी से चंद्रशेखर आज़ाद, डी से दुर्गा भाभी, ऐसे ही आर से राम प्रसाद बिस्मिल, एस से सुभाष चंद्र बोस, यू से उधम सिंह। हम पढ़ाते हैं जे से जयप्रकाश नारायण, वो पढ़ा रहे हैं जे से जयचंद। हम पढ़ा रहे हैं कि एन से आचार्य नरेंद्र देव, वो पढ़ा रहे हैं नाथूराम गोडसे। तो हम नाथूराम गोडसे एन से पढ़ाई करने सरकार को नहीं देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरा सनोज साथ अनूप कुमार, भारत समाचार, लखनऊ।